अस्सलाम वालेकुम। अमजद इकबाल अवान एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि खेवट नंबर और खसरा नंबर में फ़र्क क्या होता है। ये क्योंकि अक्सर गलतफ़हमी हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर पहले एक मौज़ा बनता है, उस मौज़े में जो है उसको नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद फ़र्ज़ करें उसमें जो है कोई 10 खेत हैं और उस 10 खेतों को एक नंबर अलाट हो जाता है जिसको खेवट नंबर कहते हैं। उन खेतों को मतलब एक नंबर अलाट हो जाता है जिसको खेवट नंबर कहते हैं। अब उसके अंदर जिस जिसका अपने अपनी जगह पे कब्ज़ा है, जहाँ पे उसको मालिक है, उन जगहों के लिए निशानदेही के लिए उसको फिर एक खसरा नंबर दिया जाता है। एक जगह पे है, फ़र्ज़ करें खसरा नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह दिया जाता है। आपको पता हो कि मैं खसरा नंबर 5 में जो 10 कनाल हैं ये मेरे हैं, ये इसके मैं काबिज़ हूँ, मैं ज़ेर काश्त मेरे है। तो इसलिए खेवट नंबर वो पूरे उसको ख़ानदानों को इशू हो जाता है कि खेवट नंबर 1 है या 2 है 3 है, 10 खेत हैं तो उन 10 खेतों में एक एक नंबर हो जाता है। उस 10 खेत के अंदर जो है ना, फिर जो लोगों के अपने अपने मालिक हैं उनको पर एक खसरा नंबर इशू हो जाता है। याद रखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि जो खेवट नंबर है वो तब्दील होता रहता है, लेकिन जो खसरा नंबर है वो तब्दील नहीं होता। खसरे के नीचे लिखा होता है कि इस खसरे, इस खाते में, इस खेवट में, इस बंदे के इस खसरे में इतने ज़मीन है। तो अगर वो 10 कनाल है तो वहाँ दर्ज होती है कि 10 कनाल 12 मरले ये मालिक है इस खसरे में, खसरा नंबर 1 में, फिर खसरा नंबर 2 में। तो इसलिए खसरा नंबर जो है वो अगर फ़रोख्त भी होता रही है उसमें से ज़मीन, तो खसरा नंबर तब्दील नहीं होगा, खेवट नंबर तब्दील होता रहता है। उम्मीद है छोटी सी वीडियो है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आपको समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहूँगा।